हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे चैप्टर्स 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज्योग्राफी क्लास 10th। अकॉर्डिंग टू योर सेकेंड टर्म सिलेबस ये चैप्टर आ रहा है और अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक्स हम इस सभी लॉन्ग क्वेश्चंस को उसमें कवर अप करेंगे। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम रेस्ट ऑफ टॉपिक्स फिनिश कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उन पे सब जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं और अगर आपको नोट चाहिए तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखेंगे क्वेश्चन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टॉपिक से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अकॉर्डिंग to your topic, this question asks to you why iron and steel industries is called as heavy and basic industry। heavy and basic industries एक iron and steel industry को क्यों कहा जाता है? हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री का मतलब ही होता है स्टूडेंट कि वो एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है अदर इंडस्ट्रीज़ को और एज अ सपोर्ट कर रही है दूसरी इंडस्ट्री। अदर इंडस्ट्रीज़ अपने रॉ मटेरियल के लिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंड करती हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ इज़ द बेसिक इंडस्ट्री, इसीलिए हम इसको एक बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं। सिंस ऑल द अदर इंडस्ट्री जितनी भी हैवी, मीडियम या लाइट इंडस्ट्रीज़ हैं वो डिपेंड हैं किसके ऊपर? अपनी मशीनरी के लिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे डिपेंड है, क्योंकि उनको अपना मशीनरी बनानी है, इक्विपमेंट्स बनाने हैं, टूल्स बनाने हैं, तो उनको एज अ रॉ मटेरियल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से लेना होगा। स्टील इज़ नीडेड टू मैन्युफैक्चर इज वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, डिफेंस, मेडिकल्स, टेलीफोनिक एंड साइंटिफिक इक्विपमेंट्स एंड अ वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। दैट काइंड ऑफ वैराइटीज इक्विपमेंट्स बनाने के लिए स्टील्स की नीड होती है एज अ रॉ मटेरियल। तो दूसरी अदर इंडस्ट्री जो ये प्रोडक्ट बनाती हैं उनको ये मटेरियल चाहिए होगा। एंड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। जितना किसी भी कंट्री में कोई भी आयरन एंड स्टील अगर प्रोडक्शन होता है और उसका कंजप्शन ज़्यादा होता है तो वो क्या कहलाती है इंडस्ट्री? वो एक कंट्री डेवलपमेंट कहलाती है, क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अपने आप में ही एक बेसिक इंडस्ट्री है और जितना वो यूज़ हो रही है दैट मीन्स वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नंबर ऑफ में इंक्रीज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो रही है, लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो रहा है, इकोनॉमिक अपने आप ही ग्रो करेगा। And iron and steel is heavy industry because all the raw material as well as the finished good। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैवी इंडस्ट्री है क्यों वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, रॉ तो कर ही रहा है, साथ में फिनिश गुड भी आपको इस रॉ मटेरियल से ही मिलता है, लाइक अ मशीनरी। एंड हैवी एंड बल्की एंड टेलिंग हैविंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसका जो रॉ मटेरियल है या फिर फिनिश गुड है वो ऑलरेडी इतना हैवी और बल्की होता है कि इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है। एंड आयरन ओर्स कुकिंग कोल एंड लाइम स्टोन रिक्वायर इन द रेशियो ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4:1। इस इंडस्ट्री में आपको आयरन और यानी जहाँ से आप आयरन एंड स्टील एज अ रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आयरन और तो चाहिए, कोल चाहिए होगा, क्योंकि आपको जो बड़े बड़े फर्नेस होते हैं जहाँ पे आग के भट्टे होते हैं वहाँ पे उसको आयरन स्टील को स्मेल्टिंग करने के लिए कोल चाहिए होगा एंड लाइम स्टोन चाहिए होगा इस प्रपोर्शन में। इसीलिए हम कह सकते हैं ये एक हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज़ है एंड ऑल्सो इन्वेस्टमेंट भी इसमें ज़्यादा चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड टू यू टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन इंडिया कितनी है? 16-17 के अकॉर्डिंग देखें तो 95.6 मिलियन टन ऑफ स्टील प्रोडक्शन हुआ है एंड इंडिया रैंक में अगर देखें वर्ल्ड के अंदर 3rd नंबर पे है क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स में एंड द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पंज आयरन में। distinguish between the integrated iron and steel plant मिनी स्टील प्लांट में क्या डिफरेंस है? यानी जो इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील प्लांट और मिनी स्टील प्लांट में क्या डिफरेंस है? इंटीग्रेट जो आयरन और स्टील प्लांट्स है दैट मीन्स उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें आप भी तक भी देखें तो मेन जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं हैवी वो 10 हैं।
ठीक है। अभी भी जो मोस्टली जो हैं इसकी इंडस्ट्री जो हैवी रॉ मटेरियल आयरन और स्टील का प्रोवाइड करती हैं। मिनी में देखें तो लेस इन्वेस्टमेंट चाहिए और इसमें मिनी प्लांट्स हैं, नंबर ऑफ हैं अकॉर्डिंग टू, इससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको मिनी प्लांट्स मिलेगा क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट में भी इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया जा सकता है। These plants handle everything from putting together raw material to steel making, rolling and shaping. इस प्लांट में सभी काम एक जगह पे हो जाते हैं, रॉ मटेरियल से लेके एंड तक शेपिंग देने तक का जो काम होता है उसको, यानी फाइनल गुड्स तैयार करने तक के सभी काम हैंडल होते हैं। इसके अंदर जो स्टील का स्क्रैप होता है, स्पंज आयरन होता है, उसको यूज़ किया जाता है, यानी जो स्क्रैप बच जाता है रॉ मटेरियल के या एंडिंग प्रोसेस के टाइम पे जो स्क्रैप्स हैं वो यूज़ होते हैं। इससे माइल्ड यानी छोटे मोटे अप्लाइंसेस स्टील के और आयरन से बनाने के जो स्क्रैप्स होते हैं उससे बनाए जाते हैं, यानी स्मॉल प्रोडक्शन इसमें होता है। लाइक मोस्टली इलेक्ट्रिक अगर हम देखें फर्नेसेस बनाने में इसको यूज़ किया जाता है, स्क्रैप और स्पंज आयरन को। एंड दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑफ बोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस बाय आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री? हाई कॉस्ट है क्योंकि आपको पता है इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगता है, और लिमिटेड कुकिंग ऑयल है, कॉल है क्योंकि फर्नेस को जो भट्टे हैं आके उनको उसमें स्मेल्टिंग करने के लिए स्टील और आयरन को चाहिए होगा, तो वो हमारे पास लिमिटेड का है। एंड ऑल्सो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है। एंड लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मैनुअली वर्क होने की वजह से आउटपुट बहुत कम निकलता है क्योंकि जब एक्सट्रैक्ट करते हैं आयरन ओर से लेकर, या क्योंकि ये हैवी होता है तो इसमें मैनुअली वर्क भी ज़्यादा है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, यानी लाइट का कभी आना कभी ना जाना, उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है आउटपुट पे। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी वहाँ का नेटवर्किंग ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम कैसा है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें अगर बिल्कुल इंडस्ट्री को नहीं मिल रही हैं तो वहाँ पे फिर इतना ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप नहीं होंगी, क्योंकि एक इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि सारी फैसिलिटीज़ होंगी तभी कोई इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप करेगा। वी ऑल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी स्टील फ्रॉम द अदर कंट्रीज़, हम दूसरी कंट्री से जो स्टील्स है वो मंगवाते हैं। हालांकि द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ स्टील इज़ सफिशिएंट टू मीट अवर डोमेस्टिक डिमांड, लेकिन देखिए जो स्टील है वो हमारी जो मोस्टली जो कंट्री की डिमांड है उसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास इतना इनफ है। दो ऐसे फैक्टर्स के नाम बताइए जिसकी वजह से इंडस्ट्री जो है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर में पहले से बढ़ रही हैं। एक तो लिबरलाइजेशन और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है टैक्स बैरियर को रिमूव करना, ओपन मार्केट करना, ओपन इकोनॉमिक अपनाना, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम देखें जो अगर कोई बाहर से इंपोर्ट कर रहा है रॉ मटेरियल या कोई भी अदर मटेरियल तो उस पर टैक्स ना लगे तो उससे क्या होता है, बाहर से इंडस्ट्री आती हैं, अट्रैक्ट होती हैं और यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इनकम बढ़ेगी और अपने आप ही नेशनल और इकोनॉमिक ग्रो करेगी और लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा। एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है बाहर से पैसा आना, जैसे एमएनसीज कंपनी है वो भी अट्रैक्ट होंगी कि अगर भाई टैक्स बैरियर रिमूव है और अदर फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, फेवरेबल पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, तो ये सारी चीज़ें अगर गवर्नमेंट दे रही है तो कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी बाहर से इन्वेस्टमेंट करेगा, इंडस्ट्री सेटअप करेगा कंट्री में, और बाहर से पैसा आने का मतलब अर्निंग का सोर्स होगा। तो इसकी वजह से भी ज़्यादा अब इंडस्ट्री क्या हो रही है, इन्फ्लुएंस हो रही हैं, लग रही हैं। छोटा नागपुर में ही ज़्यादा मैक्सिमम आयरन एंड स्टील कंसंट्रेशन क्यों है, क्योंकि वहाँ पे एज अ रॉ मटेरियल जो हमें चाहिए होता है आयरन ओर्स वहाँ पे हैं, तो तभी तो लो कॉस्ट में हमें वहाँ पे आयरन रॉ मटेरियल मिल जाता है। एंड हाई ग्रेड का रॉ मटेरियल मिलना, ओर्स का वहाँ पे होना, चीप लेबर का सस्ता मजदूर वहाँ पे मिल रहा है, एंड वास्ट ग्रो पोटेंशियल इन द होम मार्केट, और होम मार्केट है वहाँ पे इतना पोटेंशियल है कि हम वहाँ पे अपना जो सामान है वो सेल कर सकते हैं। तो दैट काइंड ऑफ जो चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, ये बताती हैं कि वहाँ पे इसीलिए इंडस्ट्री आयरन स्टील की ज़्यादा है। छोटा नागपुर झारखंड में वहाँ पे इसीलिए ये ओट्स इंडस्ट्री हैं क्योंकि ओट्स हैं, और ये वाला जो फैक्टर्स हैं ये आपको याद करने हैं, इसीलिए वहाँ पे इंडस्ट्री पाई जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इंडस्ट्री पोल्यूशन एंड एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।